नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की प्रमुख जो नदियाँ हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहली हमारी नदियाँ हैं अलकनंदा नदी। तो जो अलकनंदा नदी है वह अलकनंदा नदी अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद और सतोपंथ ताल से निकलती है। शुरुआत में इसको विष्णु गंगा भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं लक्ष्मण गंगा, नंदान जो नंदाकिनी है और मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा और पिंडर नाबालिका जो है इसकी सहायक नदियाँ मानी जाती है। अगला जो नदी है दोस्तों हमारी वो है जो मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी जो नदी है ये चोराबाड़ी ताल से निकलती है और यह सोनप्रयाग में यानी सोनप्रयाग में काली गंगा जो है, काली गंगा तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से जाकर ये मिल जाती है। इसकी यदि लंबाई की बात कर लेते हैं दोस्तों मंदाकिनी नदी की, तो ये जो इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों इसकी 72 किलोमीटर ये मतलब जाती है। अगली नदी है दोस्तों भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है कुल 205 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है वो देवप्रयाग में होता है। इसके बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, अगली जो नदी है दोस्तों वह है नंदाकिनी नदी। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो नंदाकिनी नदी है ये जो निकलती है ये नंदा घूंटी से निकलती है और नंदप्रयाग यानी जो नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी में जाकर ये मिल जाती है। और उसी के बाद दोस्तों इसका नाम मतलब बदल जाता है। ठीक है, नंदाकिनी नदी जो है जब नंदप्रयाग में जाकर ये अलकनंदा से मिल जाती है तो वहाँ पे ये जो कुल लंबाई है इसकी यानी ये इसकी जो कुल लंबाई है यानी नंदाकिनी से और नंदा घूंट से निकलती है ये और नंदप्रयाग में जब जाकर मिलती है तो 56 किलोमीटर तक का ये मुहावना करती है। अगली दोस्तों नदी है हमारी कालिया शारदा नदी। तो काली नदी जो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ गौरीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा, लोहावती, सरयू नदी, काली नदी मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली गौरीगंगा से जोलजीबी में मिलती है तथा ब्रह्मदेव नामक जगह से यह शारदा नदी कहलाती है। ठीक है, ये कालिया शारदा नदी कहलाती है। ये इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों यानी इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, यानी लिपुलेख दर्रा भी बोल सकते हो इसे आप। और ये जो मतलब जाती है टनकपुर तक जाती है और इसकी जो लंबाई है कुल 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगली है दोस्तों हमारी कोसी नदी। कोसी नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कोसी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौसानी यानी बागेश्वर और ये बिनसर की पहाड़ियाँ, ठीक है, यानी यहाँ से ये नदियाँ जो निकलती है कौसानी। ठीक है, और ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं मीनोलाग, सुमालीगाड, देवगाड इसकी सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी की जो लंबाई है दोस्तों, ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कौसानी से है इसका उद्गम स्थल। लेकिन ये कहाँ तक जाती है, ये दोस्तों सुल्तानपुर तक जाती है। ठीक है, जो आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है। और इसकी जो कोसी नदी की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों यमुना नदी की बात कर लेते हैं हम। तो यमुना जो नदी है उत्तरकाशी में बंदर पूंछ पर्वत पर स्थित गंगोत्री कांटा से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ टोंस, आसान, गिरी, कृष्णगाड, कमलगाड, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये जो मतलब ये जो यमुना गंगा है यमुनोत्री से निकलती है यानी उत्तरकाशी में बंदरपुर जो पर्वत है यमुनोत्री से निकलती है और ये धालीपुर देहरादून तक मुहावना करती है। ठीक है, वहाँ तक जाती है ये। और इसके अंतर्गत जितने या मतलब ये जाती है 136 किलोमीटर तक का ये एरिया कवर करती है। अगला है दोस्तों गंगा। गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा जो नदी है वो देवप्रयाग में यानी आपको हमने पहले बताया थी जो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद, ठीक है, देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिल जाती है तो वहाँ से गंगा नदी नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है यानी 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगली है गंगा दोस्तों धौली गंगा। धौली गंगा की बात करते हैं दोस्तों। धौली गंगा जो नदी है वो त्रिशूल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह विष्णु गंगा में अलकनंदा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये अगर इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये विष्णु प्रयाग यानी वहाँ तक जो ये मुहावना करती है विष्णु प्रयाग तक ये 94 किलोमीटर तक का मुहावना करती है। अगली है दोस्तों पिंडर। पिंडर जो नदी है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। यह कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से जाकर मिल जाती है। अगर बात कर लेते हैं ये तो ये यानी पिंडर नदी के ग्लेशियर से निकलने के बाद कर्णप्रयाग तक ये जितना सफ़र करती है तो ये 105 किलोमीटर तक का सफ़र वहाँ तक तय करती है। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ, लेकिन इनसे इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो नदियाँ दोस्तों रह गई है उत्तराखंड से संबंधित तो बता देते हैं दोस्तों। जैसे फर्स्ट नदियाँ हो गई हैं हमारी टोंस नदियाँ दोस्तों। ठीक है, यानी टोंस नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो टोंस नदी है ये निकलती कहाँ से है दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है ये आपकी निकलती है
रूपिन सुपिन जो आपका हिमनद है, ठीक है, ये वहाँ से निकलती है, रूपिन सुपिन जो वहाँ पे निकलती है, ठीक है। उसके बाद यदि बात कर लेते हैं, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो निकलती है ये मुहावना कहाँ तक करती है, तो ये डाक पत्थर, इन डाक पत्थर जो आपका देहरादून में पड़ता है, ठीक है, ये वहाँ तक मुहावना करती है और ये 148 यानी 148 किलोमीटर तक का वहाँ तक मुहावना कर लेती है। अगली नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली नदी है दोस्तों भिलंगना नदी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भिलंगना नदी है, भिलंगना नदी की बात कर लेते दोस्तों। भिलंगना नदी है दोस्तों, ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर यानी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और ये पूर्वी टिहरी में पड़ता है, ठीक है। वहाँ तक ये कितना सफ़र कर लेते हैं दोस्तों, 110 किलोमीटर तक का ये मुहावना कर लेती है। नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली है जो नदी है पूर्वी नियार। जो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी नियार, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों कन्फ्यूजन होते हैं। एक है दोस्तों पूर्वी नियार जो नदी है, ये निकलती कहाँ से है दोस्तों, ये निकलती है दूधो तोली, ठीक है, यानी ये निकलती है दूधो तोली से निकलती है, ठीक है। दूधो तोली से निकलने के बाद बात कर लेते हैं इसकी। उसके बाद ये सतपुली जो है दोस्तों, ठीक है, यानी सतपुली तक ये जाती है। इस सफ़र में जो है जितना भी मतलब वहाँ तक जाने के बाद ये कुल जो यात्रा है इसकी 109 किलोमीटर तक का ये मुहावना करती है। देखिए दोस्तों ये हो गया पूर्वी नयार। एक और नदी है दोस्तों पश्चिमी नयार, जो है बिल्कुल सेम है, पश्चिमी नयार। ये भी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये भी दूधा तोली से ही निकलती है। देखिए दोस्तों इसमें अंतर क्या है, इसका जो मुहावना है, इसका मुहावना भी बिल्कुल सतपुली तक ही ये मुहावना करती है, लेकिन इसमें किलोमीटर में अंतर, ठीक है। यानी जो पूर्वी नियार थी दूधा तोली से निकलती है और वो कुल मिलाकर जो यात्रा करती है वो 109 किलोमीटर तक का मुहावना यानी यात्रा करती है। अगला है पश्चिमी नयार, जो है दोस्तों ये 78 किलोमीटर तक का मुहावना करते हैं। जी हाँ, यही अंतर है जो आपको याद रखना है। अगली नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली नदी है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है, ये दोस्तों यानी जो पश्चिमी रामगंगा है ये कहाँ से निकलती है, ये आपकी निकलती है, जी हाँ, ये भी आपकी दूधो तोली से ही निकलती है, ठीक है। दूधो तोली से ही ये भी निकलती है। अगर बात कर लेते हैं कहाँ तक जाती है, तो ये जाती है आपकी कालागढ़, जी हाँ, कालागढ़ जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ये वहाँ तक जाती है और ये इसके बीच में 155 किलोमीटर तक का मुहावना करती है, ठीक है। अगली नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अगली नदी रह गई है हमारी वो है दोस्तों गोला नदी, ठीक है, गोला नदी। इसके बारे में बात करते हैं, तो ये निकलती कहाँ से दोस्तों, ये लीपू लेक दर्रे से निकलती है, ठीक है। लीपू लेक जो दर्रा है ये वहाँ से निकलती है और ये जाती कहाँ तक है, ये जाती है दोस्तों टनकपुर, ठीक है, जो यानी टनकपुर है ये वहाँ तक जाती है और ये कुल मुहावना कितना करती है, यानी ये 252 किलोमीटर, ठीक है, यानी 252 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। अगली जो नदी है दोस्तों बात कर लेते हैं सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी के बारे में सभी को पता होगा दोस्तों, जो भगवान राम है उन्होंने सरयू नदी में ही समाधि ली थी, ठीक है। सरयू नदी निकलती कहाँ से है, जी हाँ, ये निकलती है आपकी सरमूल से निकलती है, सरमूल जो हिमनद वहाँ से निकलती है ये। और ये जाती कहाँ से है, ये आपकी जो आपका पंचेश्वर है ये वहाँ तक जाती है और वहाँ तक जाने के बीच में कितना सफ़र करती है, तो ये 146 यानी 146 किलोमीटर तक की ये वहाँ तक यात्रा करती है। अगला हो जाएगा दोस्तों आपकी पूर्वी रामगंगा, जो है आपकी ये है दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो ये पूर्वी जो रामगंगा है ये आपकी निकलती है दोस्तों पोटिंग, जो आपका पोटिंग हिमनद है ये वहाँ से निकलती है, ठीक है, पोटिंग हिमनद से निकलती है और ये रामेश्वर यानी वहाँ तक जाती है और ये इस बीच में 108 किलोमीटर तक का, ठीक है, मुहावना करती है। अगला हो जाएगा दोस्तों लास्ट गंगा है यानी गौरी गंगा जो है दोस्तों, ठीक है, यानी गौरी गंगा जो है, सॉरी थोड़ा सा वीक है, तो ये जो गौरी गंगा है दोस्तों ये आपकी निकलती कहाँ से है, तो ये आपकी निकलती है मिलम ग्लेशियर जो है, ठीक है, ये आपकी निकलती है मिलम ग्लेशियर से निकलती है और ये जाती कहाँ तक है, तो ये आपकी जाती है दोस्तों जो जोल जीवी है, ठीक है, यानी जोल जीवी तक ये जाती है और उस बीच ही कितना सफ़र करती है, तो ये 104 किलोमीटर तक का सफ़र करती है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।